ओके एच देखिए स्कैनिंग यहाँ पे पूरी हो गई, जो शुरुआती ट्रेड्स थे वो पूरे हो गए। अब थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं, क्या डेवलपमेंट है मार्केट में। इंडेक्सेस जब 18,355 पे आके थम गया है, कुछ ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। लुक एट नौकरी, इन्फोएज को लेके आई आपकी स्क्रीन पे 3956 माइनस। एक बड़े टेन्योर के बाद, एक बड़े अंतराल के बाद 28 जनवरी के बाद मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम जब इन्फोएज अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके इतना टाइम स्पेंड कर रहा है। ये जो फ्लैग बना है, इसका जो एग्जैक्टली अपर एज है वो 200 डेमा के ऊपर सस्टेन हो रहा है। 3956 का प्राइस मेरे स्क्रीन पे है रोलिंग का। आपका टेक क्या है इस वक्त इन्फोएज पे? देखिए बिल्कुल मॉर्निंग में मैंने इसको शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ था क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा था। और अब अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे भी नौकरी में खरीदारी करनी चाहिए। 3890 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ टारगेट भी बड़े हैं। 4075 तक के टारगेट आपको नौकरी में पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी नौकरी में। और ऑप्शन में भी ट्रेड करिए। एट द मनी 3950 वाला कॉल ऑप्शन 105 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर 84 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ 145 से 155 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस में डेफिनेटली खरीदारी करनी है। ओके देखिए मेरी नज़र बार बार कोलगेट पर जा रही है क्योंकि वो एक 1650 पर एक बात हुई थी उसकी, 1670 71 का इसने हाई लगाया। इसको प्रकाश सर ने चुना था 3-4 दिन पहले, मुझे याद है अच्छे से। गाबा सर क्या किया जाए इस पर? यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है, ये एक फ्रेश ब्रेकआउट लग रहा है मुझे यहाँ पर। बिल्कुल कोलगेट में अच्छी तेजी है, उसका इनहेरेंट स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग है। जब ये 1575 1600 के आसपास जब गुजर रहा था, मुझे इसका टेक्निकल टारगेट नियर टर्म में 1700 नजर आता है। अब ट्रेड कर रहा है 1664, वहां तक तो चला जाएगा। लेकिन उसमें देखिए तो इतनी स्ट्रेंथ है कि 1800 भी पॉसिबल है, तो लेकिन थोड़ा उसे वक्त लगेगा। कोलगेट में बहुत ही स्ट्रांग इनहेरेंट स्ट्रेंथ है नजर आती है। यस कोलगेट इज अ बाय। बिल्कुल 1700 तो जा सकता है, 1800 के भी चांसेस हैं यहाँ पर। राहुल शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। राहुल जी गुड मॉर्निंग। राहुल जी पहले तो बताइए, इंडेक्स इतना क्लोज ऑल टाइम हाई से यहाँ पर क्या अप्रोच होगी और आपकी कॉल क्या होगी इस समय? जी नमस्कार राम जी। देखिए काफी अच्छा वीक रहा है। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन अभी भी थका नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। और मुझे लगता है कि आज 18343 के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं तो पॉजिटिव संकेत है। मेरे हिसाब से 18400 का अटेम्प्ट आज के सेशन में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पर बैंक्स में फोकस करना चाहिए। बैंक्स और फाइनेंशियल्स में स्ट्रेंथ काफी जबरदस्त दिखाई देती है। हमारा जो यहाँ पर टॉप कन्विक्शन पिक रहेगा वो रहेगा पूना वाला फिनकॉर्प। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट करने का अटेम्प्ट देखने को मिला है शुरुआती 15-20 मिनट में। और मुझे लगता है कि तकरीबन 350-360 तक के टारगेट्स पूना वाला फिनकॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। तो 315 के स्टॉप लॉस से पूना वाला को बाय करने की राय रहेगी। 350-360 के टारगेट्स रहेंगे ऊपर। 360 तक का टारगेट यहाँ पे पूरा फिलकॉप पे 339.80, यानी मोरलेस ये जो स्टॉक है अपने करियर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। अनुज पिडिलाइट को देखिए, लास्ट हफ्ते हमने ठीक किया, इस पर शॉर्ट नहीं ली। इसे कहते हैं टिपिकल रिजल्ट्स पे अगर आपने शॉर्ट किया होता तो फंस गए होते। 2595 सबसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया रेशियो में इसमें है। नहीं बिल्कुल वीरू, और ये कुछ स्टॉक्स की पर्सनालिटी होती है, कुछ स्टॉक्स की पर्सनालिटी होती है। पिडिलाइट उसी कैटेगरी में आता है और मैं तो बार बार कहता हूँ इवन कोलगेट भी उस कैटेगरी में आता है। वीरू देखिए नंबर्स के बाद नंबर्स पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन स्टॉक में मूव देखिए अब ये कुछ स्पेशल करने की तैयारी कर रहा है अब इस समय। पिडिलाइट भी सही पकड़ा आपने। एशियन पेंट्स में भी अच्छी खासी बाइंग थी, लेकिन ये जो कंजम्पशन और अलाइड बास्केट है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शानदार मूव आ रहा है। देखिए वो 1700 ऑलमोस्ट आने वाला है कोलगेट पर। 1650 पर हमने स्पॉट किया था ये मूव और अब 1689 ऑलमोस्ट 1700 किसिंग डिस्टेंस पर। बिल्कुल अनुज, इसी बात कर लेते हैं कोलगेट पे। मानस एक बार जरा अगर ऑप्शन समरी देख रहे हो आप, क्योंकि कोलगेट पे अब क्या हो रहा है कि ये 1700 के जोन को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी टेक्निकली आप नवंबर 2021 से लेकर अब तक की पूरी रेंज को ब्रीच कर रहे हैं। आपके पास सेक्टोरल सपोर्ट भी है, कोलगेट ठीक करता हुआ, आपका गोदरेज सीपी ठीक कर रहा है। 1700 की कॉल रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे जरा। मैं जरा 1700 की कॉल का प्रीमियम भी देखता हूँ एग्जैक्टली क्या है, अगर चेज करना चाहें तो। कोलपाल आपकी 1680 ट्रेड कर रही है। जरा प्लीज लेके आएंगे 1680 और साथ ही साथ आप 1700 जोन रखिएगा। 1700 का आस्किंग प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है। मानस क्या रहेगा 1865 पे ट्रेड करती हुई?
देखिए, पहले तो डिस्क्लोजर ये है कि जस्ट अभी मैंने इसमें एक प्रॉफिट बुक किया है, पोजिशनल ट्रेड था वो। लेकिन पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट 1825 रुपए के आसपास आते हैं। और अब यहाँ से आपको ऑप्शन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि कोलगेट जैसा स्टॉक एक दिन में अगर 4% बढ़ जाए तो उसके बाद तो आपको डेफिनेटली ऑप्शन ट्रेड ही लेना बेहतर रहेगा। और एक क्लियर कट ब्रेकआउट है, इसलिए आप बिल्कुल 100 रुपए, 125 रुपए तक की उम्मीद कर सकते हैं। तो 1700 वाला कॉल ऑप्शन जो 25 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। मेरा समझना है इस ऑप्शन में आपको 50 से 60 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए क्या शानदार तेज़ी यहाँ पर स्क्रीन पर आपको प्ले करने को मिली होगी स्टॉक में। 1700 से ऊपर अब इस समय हाई, और अगर आप डे ट्रेडर हो तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए आपको, और या फिर थोड़ा ऊपर का ऑप्शन अपना उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। लेकिन क्योंकि अच्छा मूव, 4.5-5% का मूव, अब ये एफ का टॉप गेनर बन गया 1706 इस समय कोलगेट। और यहाँ पे डिविडेंड फैक्टर इसके लिए फ्यूचर्स में थोड़ा डिस्काउंट है, लेकिन ये मेरे ख्याल से आज की अभी तक की सबसे अच्छी एक हमारी एक स्पॉटिंग रही है 1708। और जो गाबा सर ने भी कहा था कि 1700 का तो पहला टारगेट हिट होगा और 1800 तक के भी जाने के यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। अब 1712 पर इस समय ये स्टॉक, तो एक शानदार मोमेंटम 1713। इनफैक्ट कुछ देर में राहुल अरोड़ा को जोड़ेंगे, वो भी एफएमसीजी स्टॉक्स को काफ़ी अच्छे से ट्रैक करते हैं, उनसे भी एक व्यू लेंगे इसके ऊपर। लेकिन इस समय एक शानदार मूव। अच्छा गाबा सर, एक पॉलीकैब रिविजिट करते हैं एक बार। थोड़ा निराश हुए आप ये आज का जो स्टॉक मूव आया उससे? एक्चुअली यस, थोड़ा गैप अप खुला, इसलिए मैंने कहा था कि इस यहां से लोअर लेवल्स तक मिल जाता तो लेना है, गैप अप नहीं लेना है। वो नहीं मिला हमारा एंट्री, लेकिन थोड़ा नाराज हूं। यहां पर अभी जो ट्रेड कर रहा है 3342 पर, अगर यहां पर मिल जाता है तो ले सकते हैं, स्टॉप होगा 3300, लेकिन थोड़ा दिन रुकना चाहिए यहाँ पर। लेकिन अब जगह अच्छी जगह पे आ गया खरीदने का, यहां से खुलकर फिर ऊपर जा सकता है पॉलीकैब। तो उसके लिए कल तक मौका पड़ेगा, आज के आज शायद हो जाए, लेकिन कल तक पॉसिबिलिटी है कि फिर एक आपको मिलना चाहिए पॉलीकैब। ओके, चलिए आशीष महेश्वरी जुड़ गए हमारे साथ, उनको भी जोड़ लेते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग। बड़ा मूव इस समय कोलगेट पर, आपका कोई व्यू यहाँ पर? बिल्कुल, एफएमसीजी सेक्टर में देखा जाए तो मुझे लगता है कि कोलगेट के नतीजे काफी बेहतरीन रहे हैं, और आज स्टॉक ने अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर भी छू लिया है। और आप यदि क्वार्टर ओवर क्वार्टर नंबर्स देखें तो जरूर सेल्स ग्रोथ तो 3-3.5% है, पर जो क्वार्टर ओवर क्वार्टर में प्रॉफिट में ग्रोथ आई है वो काफी मायने रखती है, क्योंकि कंपनी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने जो प्राइस हाइक लिए है और जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस में कमी आई है, ऑपरेशनल कॉस्ट में कमी आई है, उसका बिल्कुल बेनिफिट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मुझे भी लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर में इनफैक्ट कोलगेट काफी समय से आप देखें तो एक रेंज बाउंड ही स्टॉक रहा है, बट जैसे एशियन पेंट के नतीजे आने के बाद स्टॉक की री रेटिंग हुआ, हाँ मैं कोलगेट का भी मुझे लगता है कि एक री रेटिंग ड्यू है, और मैं इस बात से सहमत हूँ। 1800 1850 के टारगेट भी कोलगेट में आगे जाकर आ सकते हैं। कोलगेट आपके स्कीम पे डी हाई की डिरेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, मानस ने जो वो कॉल पकड़ी थी 18 की, वो 28 का 30 का हाई लगा के आई, अभी 23 पे ट्रेड करती हुई। और कुछ ट्रेड्स वो जरा नौकरी एक बार फिर से लेके आएंगे, एग्जैक्टली जो हमने पिक किया था 3956 पे इन्फोएज जरा लेके आते हैं। इन्फोएज दिखाइए कितने पर इसमें ट्रेड कर रहा है? यस 3966 पर डी हाई की डिरेक्टरी मार्केट ये भी ट्रेड करता हुआ। और कुछ स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं उसमें पीएफसी लेके आइएगा। पीएफसी इस बास्केट में क्या कर रहा है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 165.85 है। राहुल जी, ये पीएफसी, आरईसी या फिर एनबीएफसी, इसके पूरे चंक में आप कर क्या रहे हैं इस वक्त? अच्छा मूव दे रहे हैं? अगर आप सिर्फ गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को हटा दे तो बाकी सारे के सारे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में लास्ट वीक एक बहुत स्ट्रांग मूव आया था। आपने हालांकि एक पूना वाला फिनकॉप पे बात की, बट अगर मैं डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स की बात करूं तो उसमें क्या चीज करना चाहेंगे आप इस वक्त? जी देखिए, पीएफसी आरईसी दोनों के सेटअप्स बढ़िया है। इनफैक्ट पीएफसी में पिछले 60 ट्रेडिंग सेशन हमने करेक्शन देखा, स्टॉक ने 50 दिन मूविंग एवरेज तक ये डिप दिया, और फ्राइडे के सेशन में बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम और डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पर देखने को मिली है। कैंडल जो है वो बुलिश है, मेरे हिसाब से क्लियर बाय और डिप वाला सेटअप है। और अब की बार मुझे लगता है कि एक नया टॉप यानी कि 180 का लेवल क्रॉस होना चाहिए पोजिशनली पीएफसी के अंदर, तो पीएफसी को बाय कीजिए। फ्राइडे का जो लो था 164 का था, 164 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, माफ कीजिए 158 का था,
158 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि 180 185 तक के लेवल्स आपको पीएफसी में अगले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनली एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने के लिए। ओके, चलिए